हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जामिनेशन डेट को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आ चुकी है। आपका नोटिफिकेशन कब आ रहा है और आपका एग्ज़ाम कब हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स आपका एस्टेट एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, सबसे पहले ये तो आप जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में ये चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि उस टाइम पर आपका इलेक्शन है और अभी तक आपका जुलाई एंड हो चुका है, तो अगस्त स्टार्ट है और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन ही नहीं आया है और ना ही एस्टेट का नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आई है, सबसे पहले टीआरई 4 की इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। साथ ही साथ आपका जो 50% डोमिसाइल वाली बात है उसको लेकर भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन को हम डिटेल में समझते हैं एक ही बार में, जो भी यहाँ पर अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जिलों से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियां सितंबर में आएंगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, रिक्तियां आएंगी सितंबर में, यानी कि आप ये मानकर चलिए नोटिफिकेशन कह रहे हैं आपका सितंबर में आएगा। 2 दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन आई थी और मैंने आपको वीडियो के थ्रू दी भी थी, जहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि 15 अगस्त के बाद रिक्तियों की गणना स्टार्ट हो जाएगी और 15 अगस्त के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, आपका सितंबर में जाएगा वो सीधा। ठीक है, क्योंकि रोस्टर क्लियर होने में टाइम तो लगता है आपका 15-20 दिन, उसके बाद सितंबर में नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर जैसे कि बात कर रहे हैं सितंबर में रिक्तियाँ आएंगी, तो एग्ज़ाम कब होगा, इलेक्शन से पहले होगा या इलेक्शन के बाद होगा। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। और यहाँ पर जो भी चीज़ें दी हैं, राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार हैं। देखिए, अलग अलग न्यूज़पेपर में कुछ दिनों तक तो आप देख रहे थे, कहीं निकल कर आ रहा था 70,000 वैकेंसी, कहीं आ रहा था 90,000 वैकेंसी। तो टोटल आप यहाँ पर ओवरऑल मानकर चलिए 1 लाख वैकेंसीज आपकी आएंगी, क्योंकि अभी जैसे रोस्टर क्लियर हो रहा है वहाँ से तो ये पता लगेगा कि कहाँ पर कितने रिक्त पद खाली हैं। फिर आपका रिटायरमेंट वाली चीज़ें होती हैं, वैसे भी रिक्तियाँ खाली हो जाती हैं। तो लगभग आपकी 1 लाख वैकेंसी हैं और क्योंकि इस बार इलेक्शन है तो वैकेंसी आएगी, ये कन्फर्म है और अच्छी खासी संख्या में आएगी। तो इसको लेकर शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियाँ ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक देखिए, अभी जो रिक्तियाँ मिली हैं, अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्ति मिल चुकी है। देखिए 25,000 पद रिक्त हैं, ये आ चुका है। और रिक्ति जो है विषयवार ली जा रही है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लिया जाएगा। मैथ्स में कहाँ पर कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं, साइंस में कितनी है, हिंदी में कितनी है, इस तरीके से जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियाँ मिलते ही शिक्षा विभाग बीपीएससी को अधियाचना भेज देगा। जैसे ही रोस्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि कितनी रिक्तियां हैं टोटल, तो वो जो अधियाचना है फिर बीपीएससी को भेज दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। और उसके बाद बीपीएससी के ऊपर ये डिपेंड हो जाता है कि वो कब नोटिफिकेशन निकालते हैं। तो कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख, देखिए लिखा है लगभग 1 लाख रिक्ति आने की उम्मीद की जा रही है। अभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की रिक्ति नहीं आ रही है। शिक्षकों के तबादला और बीपीएससी से तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों के योगदान की प्रक्रिया अभी जारी है और ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक मौका दिया है। तो देखिए, जिन लोगों का भी अभी तक टीआरई 3 तक ट्रांसफ़र हो चुका है, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का तो चल ही रहा था, आप जानते हैं, तो 31 तक आप सभी को अपना नया स्कूल ज्वाइन कर लेना है। और टीआरई 3 में जिनकी लेट काउंसलिंग हुई थी उनको भी 31 जुलाई तक अपनी ज्वाइनिंग कर लेनी है स्कूल में। ठीक है, तो ये लास्ट डेट आपको दिया हुआ है। विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद रिक्त बची सीटों की गणना की जाएगी। इसके बाद खाली सीटों की गणना करने के बाद फिर रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन होगा। रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा कि पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11-12वीं के कक्षा के शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। जाहिर है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिनों का समय लगेगा। अब देखिए, इन्होंने बोला था ना कि 15 अगस्त के बाद हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो सितंबर तक ओवरऑल टोटल यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या पता लग जाएगी और सितंबर में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जानकारी के अनुसार अगस्त में, देखिए दिया भी है कि अगस्त में बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधियाचना चली जाएगी। इसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी करके योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। तो यहाँ पर बात हो गई है सितंबर में हम आवेदन लेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा और आपका फॉर्म फिलअप होगा टीआरई 4.0 का। अब बात ये रही कि अगर सितंबर में फॉर्म फिलअप होता है तो एग्ज़ाम कब लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर माना जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिनों का समय मिलेगा और वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव के पहले
TRE 4 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम है। इस चीज़ को आप नोट करिए। यहाँ पर ये खुद बोल रहे हैं कि इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना उसकी उम्मीद बहुत ही कम दिख रही है, और कम तो दिखेगी ही। अब आप खुद सोचिए, सितंबर में अगर आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है 20 to 25 डेज़ तो आपका फॉर्म फिलअप चलेगा ही। उसके बाद अक्टूबर एंड से आपका आचार संहिता स्टार्ट है, तो इलेक्शन से पहले आपका एग्ज़ाम होगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। ये चीज़ क्लियर है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि आफ्टर इलेक्शन आपका TRE 4 का एग्ज़ाम होगा। लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि इलेक्शन से पहले आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैनल के साथ जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा, मैंने आपको बहुत बार ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपका फॉर्म फिलअप इलेक्शन से पहले होना कन्फर्म है, लेकिन एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर आज न्यूज़पेपर में भी आई हुई है। तो यहाँ पर देखिए 25,000 से के लगभग जो है 9 to 12 में रिक्तियाँ अभी मिल गई हैं। 2 वर्ष में BPSC से 2.68 लाख शिक्षक बहाल हुए हैं, जो कि बिल्कुल सही डेटा इन्होंने बताया है। 2,68,000 तक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है TRE 1 और TRE 2 में। तो देखिए पिछले 2 वर्षों में BPSC की अनुशंसा पर TRE 3 भी आपका हुआ था, ठीक है। 3 चरणों में जो आपका 2,68,548 अध्यापकों की बहाली हुई है। पहले चरण में 1,02,871, दूसरे चरण में 69,500 और TRE 3 में आपका 51,389 अध्यापकों की बहाली हुई है। अब 1 लाख प्लस बहाली होगी आपकी TRE 4.0 में, और ये तो कन्फर्म है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार। अब बात करते हैं डोमिसाइल की, फिर बात करेंगे एस्टेट की, ठीक है। तो डोमिसाइल को लेकर देखिए, बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ, ये बात की जा रही थी ना पहले। बहुत धरना प्रदर्शन भी हुआ था और ट्विटर पर भी कैंपेन चलाया था, सभी ने मिलकर सपोर्ट किया था कि बिहार में डोमिसाइल लागू कर दिया जाए। तो बिहार सरकार ने क्या किया, बिहार सरकार ने डोमिसाइल लागू किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, वो भी जो बिहार की फ़ीमेल हैं, क्योंकि अभी तक अदर स्टेट की जो फीमेल थी वो भी इनके साथ फाइट कर रही थी TRE 3 में, लेकिन अब इस बार से ये नहीं होगा। तो देखिए डोमिसाइल को लेकर ये क्या कह रहे हैं, TRE 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य की जो निवासी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण, देखिए 1 to 5 में 50% का आरक्षण है। और अन्य कोटि में, यानी कि अगर बात करें 6 to 12 की, तो 6 to 12 में फीमेल के लिए 35% आरक्षण है, ठीक है। 1 to 5 में 50% और 6 to 12 में 35%। और महिला अभ्यर्थियों के मामले में इस बार दूसरे राज्यों की महिलाओं को यहाँ शिक्षक बनने में कठिन चुनौती का सामना करना होगा। राज्य की महिला अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि पहले 3 चरणों में उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में आरक्षण का लाभ उठाकर वहाँ पर नियुक्त हो गई हैं। तो इसीलिए बिहार सरकार ने ये कदम उठाया है कि अब जो है अदर स्टेट की फ़ीमेल, वो जो है अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट और बिहार के मेल कैंडिडेट के साथ ही फाइट करेंगी, वो बिहार की फ़ीमेल के साथ फाइट नहीं करेंगी, क्योंकि बिहार की फ़ीमेल्स को रिलैक्सेशन मिल चुका है, आरक्षण मिल चुका है। एक तरीके से आप इसको डोमिसाइल कह सकते हैं। 1 to 5 में 50% का और 6 to 12 में आपका 35% का, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, क्योंकि ये 50% वाली चीज़ है ना, आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई थी, और ये चीज़ अभी ये आयोग ने खुद ही जो है फिक्स करके आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपका डोमिसाइल को लेकर। अब हम बात करते हैं कि आपका एस्टेट कब होगा। देखिए फ्रेंड्स, आज 28 जुलाई है और आज ये वीडियो बन रहा है, और आज जो है धरना प्रदर्शन बिहार में चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर ज़रूर शामिल होइएगा, क्योंकि वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि एस्टेट बिफोर TRE 4, जो कि बिल्कुल सही भी है फ्रेंड्स। तो अब एस्टेट को लेकर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी तक ये कुछ भी नहीं आई है कि इलेक्शन से पहले होगा या TRE 4 से पहले होगा या TRE 4 के बाद होगा, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि इलेक्शन से पहले एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा और रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ताकि एस्टेट जो भी क्वालिफाई करेंगे वो TRE 4 में अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज जो धरना प्रदर्शन होगा उसका क्या रिज़ल्ट निकल कर सामने आता है। और अगर बात करते हैं CTET की, तो इस बार CTET भी नहीं हुआ है, तो CTET भी आपका दिसंबर में होने वाला है। अब अगर BPSC TRE 4.0 के फॉर्म फिलअप इलेक्शन के बाद होते हैं तो CTET दिसंबर वाले एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले होगा फॉर्म फिलअप TRE 4 का, तो CTET वाले एलिजिबल नहीं होंगे।
वैसे फॉर्म फिलअप आपके इलेक्शन से पहले ही हो जाने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो पहले सीटेट ज़रूर क्वालिफाई कर लें, क्योंकि आगे आने वाली भर्ती में सीटेट तो आपसे हर एग्ज़ाम में मांगा जाएगा। तो सीटेट का आप नोट्स भी ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप मैसेज करके मिनिमम प्राइस पे नोट्स ले सकते हैं। और सीटेट की क्लासेस भी हमारे चैनल पर डेली इवनिंग में चलती हैं, ठीक है। बाकी आपके मन में इससे अदर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आपके डाउट्स यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक्स बहुत ही कम आते हैं और सब्सक्राइब भी आप लोग बहुत ही कम करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे जो है इसी तरीके की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।